पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो थोड़ा सा शॉर्टकट वे में समझना। सबसे पहला शॉर्टकट पॉइंट, हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ने जा रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये टॉपिक डिपेंड किस पे करता है। तो आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले जानना होगा रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले आपको समझना होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। जिन्होंने इस डेरिवेशन को नहीं समझा, दुनिया की कोई ताकत इस पॉइंट को नहीं समझा सकता, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। एकदम क्लियर कट बेटा, जो टॉपिक डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ या जो भी टॉपिक मैंने फिजिक्स में पढ़ाया है आज तक अपने कैरियर में, उस पर रखता हूँ कमांड कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाया है। इन द सेंस कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना, फिजिक्स में कमांड होना बहुत ज़रूरी है, तो ये वो टॉपिक है जिसमें कमांड है, शब्द बहुत बड़ा है कमांड होना। तो ये टॉपिक जिन्होंने नहीं पकड़ा उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई भी ताकत नहीं सिखा सकती, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। सबसे पहले एज्यूम करो एक छोटा सा प्लस चार्ज। एज्यूम करना पड़ेगा, बिना एज्यूम किए आप पॉइंट को समझ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप एक चार्ज एज्यूम कर लो, चाहे पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप कोई सा भी चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, हमें बिल्कुल भी समस्या नहीं है। कोई सा भी आप चार्ज एज्यूम करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। चलिए अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करो। ये प्लस चार्ज हमारा फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगी, तो एक फील्ड लाइन मैंने दिखा दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आर दिस। आप पढ़े हैं पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फॉर्म अ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट एट इनफाइनाइट। इन्फिनिटी तक ये फील्ड लाइंस बनाता है फ्रॉम इट्स पॉइंट चार्ज, जो भी कह दो, सिंपली पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट तक मैंने बना दिया। अब यहाँ पे आप दो पॉइंट एज्यूम कर लो, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और आप स्टार्ट में बता दो ए एंड बी पॉइंट आर मोर क्लोजर पॉइंट। ए एंड बी पॉइंट आर मोर क्लोजर पॉइंट, मोर क्लोजर पॉइंट। बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा क्लोज हैं कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा क्लोज है। अब यहां पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं, फॉर दिस क्वेश्चन हम डायरेक्टली कह सकते हैं VA इज ग्रेटर देन VB। हम डायरेक्टली कह सकते हैं सिर्फ देख करके, जो हमारा A का पोटेंशियल होगा वो बड़ा होगा, जो B का पोटेंशियल होगा वो छोटा होगा। कैसे, आप देख लो, A के पोटेंशियल को मैं VA एज्यूम कर रहा हूं और B के पोटेंशियल को मैं VB एज्यूम कर रहा हूं। मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि A का पोटेंशियल हमेशा बड़ा होगा, A का पोटेंशियल हमेशा बड़ा होगा, B का पोटेंशियल हमेशा छोटा होगा। आप कहोगे सर कैसे, आप कैसे समझ गए ये बातें, तो आइए आपको समझाता हूं। हमें फॉर्मूला पढ़ाया गया है पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज इज इक्वल टू KQ बाई आर, यही तो पढ़ते हो ना। तो पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। पोटेंशियल का ये जो रिलेशन है डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हम कह सकते हैं दूरी अगर कम है, ये देखो डिस्टेंस A का जो डिस्टेंस है ये कम है ना, फ्रॉम पॉइंट चार्ज। A का डिस्टेंस कम है तो VA हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जो B पॉइंट का डिस्टेंस है, ये देखो B पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, B पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जो VB हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम। कहां से, फ्रॉम पॉइंट चार्ज फॉर्मूला। ये देखो फ्रॉम पॉइंट चार्ज फ्रॉम फॉर्मूला, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं VA ज्यादा होगा VB कम होगा। उम्मीद करता हूं पॉइंट क्लियर हो गया। और आप मुझे खुद बताओ, अगर A और B पॉइंट बहुत क्लोजर हैं, A और B पॉइंट बहुत क्लोजर हैं, तो क्या इन दोनों का पोटेंशियल गैप हम डेल्टा V कह सकते हैं। नाराज तो नहीं होंगे भैया, नाराज तो नहीं ना होंगे। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी कह सकते हैं ना। तो आप कह दो कि डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख लो साइड में लिख लो, डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस
डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी पॉइंट, बिटवीन ए बी पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया एक बात याद रखना, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कभी डिफाइन ही नहीं होता है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कभी डिफाइन ही नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको बताना मजबूरी है। तो ये भी बातें आपने समझ लिया। ये जो डेल्टा वी हमने एज्यूम किया है ये ए बी के बीच का डिफरेंस है, और अगर हमारा ए और बी बहुत क्लोजर पॉइंट है, ए एंड बी बहुत पास हैं, हद से ज़्यादा मोर क्लोजर हैं, तो क्या डेल्टा वी और क्या चेंज, बस एज्यूम कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। इतना थीम अगर तुमने पकड़ लिया तो यहां से हमारा डेरिवेशन अब शुभारंभ होगा। ये तो सिर्फ मैं बेसिक पढ़ा रहा था, यहां पे अब हमारा डेरिवेशन शुभारंभ होगा। तो चलिए देखिए, जैसा कि हमें पढ़ाया गया है बाय द डेफिनेशन, जैसा कि हमें पढ़ाया गया है बाय द डेफिनेशन, amount of work done which is required to bringing a unit positive charge from one point to another point against electrostatic force, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हम चार्ज को मूव कराते हैं, तो ये हम एज्यूम करेंगे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये है हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और इसको कहां से कहां मूव कराएंगे, बी टू ए, यही तो कंपलसरी पॉइंट था इस डेरिवेशन का। टेस्ट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव कराएं, तो बी से ए मूव कराओगे, और जब आप बी से ए मूव कराओगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये देखो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसका डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में। बस यहां से डेरिवेशन हमारा शुभारंभ हो चुका है। टेस्ट चार्ज कहां से कहां मूव कराओगे, तो बी से ए मूव कराना है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बोलता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें वो वर्क डन चाहिए जो किसी चार्ज को अगेंस्ट फोर्स मूव कराओ, अगेंस्ट फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां पे हमारा जो टेस्ट चार्ज होगा वो बी से ए मूव करेगा, और क्या कहते हैं, बी से ए मूव करेगा डिस्प्लेसमेंट, और इस पे फोर्स लगेगा अपोजिट, क्योंकि प्लस प्लस का रिपल्सन फोर्स है। टेस्ट चार्ज हमारा ऑल्सो पॉजिटिव होता है, और यहाँ का पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस को रिपल्सिव लगाएगा बाय दिस डायग्राम। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए चलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको समझा दिया, ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट पे लगने वाला फोर्स ये होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में dx, दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो हम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dx मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो डाटा पुट करता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डाटा पुट करता हूं, फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट इज क्यू नॉट इंटू ई। कितना फोर्स लग रहा है इस टेस्ट चार्ज पर, ये टेस्ट चार्ज पर कौन फोर्स लगा रहा है, जरा दिमाग से सोचो। पानी पी लो, नहीं समझ में आ रहा है क्या, जाओ तुरंत वीडियो पॉज करो, जाओ एक गिलास पानी पियो, माइंड को ठंडा करो, और फिर मेरी बातों को सुनो। वंस अगेन जो मैंने रिपीट किया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पानी पियो, वीडियो पॉज करो, दिमाग ठंडा करो, और अब समझो। ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है, इस पर कौन फोर्स लगाएगा, जरा एज्यूम करो ठंडे दिमाग से। ये सर टेस्ट चार्ज है, हाँ बेटा ये टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज है तो इसी पर ना फोर्स लगेगा। हाँ सर, कितना फोर्स लगेगा, ये वाला पॉजिटिव जितना फोर्स लगाएगा वही लगेगा। बात समझे, टेस्ट चार्ज माने प्रैक्टिकल चार्ज, और प्रैक्टिकल चार्ज पे वही तो फोर्स लगेगा जब ये पड़ोसी वाला चार्ज लगाएगा, तो पड़ोसी का फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, F बराबर QE, F बराबर QE। तो यही तो मैंने लिखा है, देखो जरा, फोर्स की वैल्यू क्या है, Q नॉट इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, पॉजिटिव चार्ज का। मैंने शुरू में पहली लाइन यही बनाया था, प्लस चार्ज बनाने के बाद पहली लाइन देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। तो इससे ये प्रूव होता है कि फोर्स की जो वैल्यू है वो Q नॉट इंटू ई है, और डिस्प्लेसमेंट को छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx कहो, और कॉस की वैल्यू 180 डिग्री 180 डिग्री, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं जो वर्कडन होगा, दिस वर्कडन विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ Q नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय dx। दिस इज आवर इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो पहला वर्क डन यहां से डिफाइन करना था, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। पहला वर्क डन यहां से आएगा, पहला वर्क डन यहां से आएगा,
ये मैं जानबूझ के ऐसे लिखता हूं ताकि बच्चों में थोड़ा एक रोमांच पैदा हो जाए। रोमांच समझते हो ना, थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव वे में। पहला वर्क डन हमारा यहां से प्रोवाइड होगा, पहला वर्क डन, ठीक। कौन देगा भैया? पहला वर्क डन ये देगा। अब दूसरा वर्क डन कौन देगा? तो आओ लगाते हैं जनरल फॉर्मूला, आओ लगाते हैं बेटा जनरल फॉर्मूला। कौन सा जनरल फॉर्मूला? वी नो, देखो जनरल फॉर्मूला वी नो डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। पढ़े हो ना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, मैंने पढ़ाया है, चाहे जिस वीडियो में चले जाओ मैंने पढ़ाया है। डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और याद करो बेटा ये हमारा सेकेंड वर्क डन है फॉर टेस्ट चार्ज। किसके लिए सर? टेस्ट चार्ज के लिए। ये वर्क डन किसके लिए है बेटा? फ्रॉम टेस्ट चार्ज दैट इज ब्रिंगिंग टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये हमारा टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मूव कराते हो तो वो क्या देने लगता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कॉन्सेप्ट याद करो बेटा, कॉन्सेप्ट याद करो, कॉन्सेप्ट ही तो सब रिकॉल करवा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में किसी भी चार्ज को मूव ऑन करोगे वो क्या दे देगा? पोटेंशियल। खतरनाक पॉइंट बोला है हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में किसी भी चार्ज को मूव ऑन कराओगे वो 100% क्या दे देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रहा हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को इक्विलेट कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2, from equation 1 and equation 2 we can easily note down the relation q naught into E multiplied by dx that is equal to q naught multiplied by v, और यहाँ निगेटिव साइन, यही तो होगा ना, q naught E dx बराबर q naught डेल्टा v। q naught से q naught कट गया और v बराबर आ गया, डेल्टा v बराबर आ गया E डॉट dx और निगेटिव साइन। बेटा यही रिलेशन हमारा डेल्टा v बराबर ई डॉट डी एक्स को ही हम कहते हैं अपना फाइनल आंसर डेरिवेशन। ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमें प्रूफ करना था। इन्हीं डेरिवेशन को किताबें क्या बोलती हैं? आइए देख लीजिए। डेल्टा v बराबर निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, इन्हीं को किताबें लिखती हैं। रिलेशन नंबर 1 ध्यान देना, डेल्टा v के चेंजेस को v लिख दो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स, ये किताबें लिखती हैं और लिमिट लगा देती हैं इनफाइनाइट से r, तो ये भी हमारा सही है रिलेशन। इसी रिलेशन को किताबें लिख देती हैं v बराबर ई डॉट डी एक्स, ई डॉट डी आर लिख दो, और कहाँ से कहाँ बेटा? इनफाइनाइट से r, सिंबल रहेगा निगेटिव, सब कुछ सेम है। और इसी रिलेशन को हमारी एनसीईआरटीज कहती हैं डेल्टा v बराबर निगेटिव ऑफ e मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x। सेम इसी रिलेशन को एक बार देख लो, देखो मैंने क्या लिखा है, देखो डेल्टा v इज इक्वल टू ई डॉट डी एक्स, तो इस डी एक्स को डेल्टा के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया डेल्टा। तो आप याद रखिएगा ये भी हमारी एनसीईआरटी कहती है, सही है। और इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। और ये रिलेशन आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तुरंत मैं लगाने जा रहा हूँ स्टार। और सेम इसी रिलेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी आर, इन दो रिलेशन पे मैं स्टार लगाने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दिस इज आवर स्टार पॉइंट फॉर्मूला, दिस इज आवर स्टार पॉइंट फॉर्मूला। ये दोनों हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी रिलेशन को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो हम पढ़ने जा रहे थे इसी रिलेशन को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? द रेशियो ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इज डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो आप डेफिनेशन बोलोगे, द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और निगेटिव सिंबल मत लगाना भूलिएगा, यहाँ पे निगेटिव सिंबल है, सभी में है, ठीक है। तो जो रिलेशन हम पढ़ रहे थे, आइए एक बार देख लेते हैं। जो रिलेशन पढ़ रहे थे, डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया,
टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज को मूव कराया, वर्क डन आया। क्या आया? वर्क डन। तो वर्क डन का पहला रिलेशन ये आया QE dx, दूसरा रिलेशन आया कौन सा? Q इंटू डेल्टा वी। दोनों को इक्विलेट कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। और इसी आंसर को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखा गया, थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा गया, बहुत थोड़ा सा। जब थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखा गया तो आंसर हमारा ये हो गया। और इन सभी रिलेशंस को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज। पूरा शब्द लिखना जरूरी है। इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, विद डिस्टेंस। और आपको एक बात बताऊं, डिस्टेंस कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा कौन है? डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा अच्छा कौन है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, is called its potential gradient। तो लैंग्वेज यहां पे कंप्लीट। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? एक नंबर का क्वेश्चन पूछे बस यही स्लाइड लिख देना, ये साइड वाला, ठीक है ना, ये साइड वाला, राइट साइड वाला। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन लिख दो, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv by dr as well as we can note down this relation in the form of electric field is equal to delta v by delta x। ये दो रिलेशन लिखने के बाद आपको 2 नंबर बहुत इजीली मिल जाएगा। और तीसरा नोट करके लिख लो, तीसरा नोट करके लिख लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा वो dv बाई dr का रेशियो है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा dv बाई dr का रेशियो है और ये रेशियो क्वांटिटी होने के वजह से इक्वल होता है निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ध्यान से समझिएगा, dv बाई dr जो है ये रेशियो क्वांटिटी है। सुनते चलो सारी चीजें, रेशियो क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? रेशियो। और बाई डेरिवेटिव फॉर्मूला, बाई डेरिवेशन हमें ये मिलता है कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स ये क्वांटिटी किसके बराबर है? तो निगेटिव सिंबल ऑफ, निगेटिव सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ये इक्वल मिल जाता है बाई डेरिवेशन। बाई डेरिवेशन ध्यान से समझना, जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल होता है किसके? निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। और यही डाटा हमारा कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही डाटा हमारा कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कहने का सेंस मैं बार बार क्लियर करना चाह रहा हूं, भूल से भी तुम ये जवाब मत दे देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv बाई dr। सही है, वो तो मैं भी कह रहा हूं सही है, लेकिन dv बाई dr जो क्वांटिटी है, dv बाई dr जो क्वांटिटी है ये रेशियो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस रेशियो को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल होता है निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। और तब हमारा ये फॉर्मूला, तब ये फॉर्मूला निकल करके बाहर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr, या फिर इसी फॉर्मूले को डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स लिखा जाता है। वो निगेटिव का हेर फेर है, निगेटिव को दाएं बाएं फेंका गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा पॉइंट नोट करके याद रख लीजिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्टार पॉइंट पढ़ा रहा हूं सबके सब। It is also a vector quantity and also its unit is volt per meter, volt per meter। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आता है इसीलिए इतना पढ़ा रहा हूं, नहीं तो इतना मेहनत नहीं करता मैं। वोल्ट पर मीटर बोर्ड के लिए सब हद से ज्यादा मतलब अमृत क्वेश्चन है, ये अमृत क्वेश्चन है, मतलब आना ही तय है।
बोर्ड एग्जाम के लिए सब पॉइंट अमृत हैं, बिल्कुल ठीक। तो ये था हमारा 2 टॉपिक 2 डेरिवेशन, खतरनाक वे में समाप्त होता है। बाकी इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कुछ और है, इस रिलेशन का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कुछ और है, तो इसको सीधा बात करेंगे न्यूमेरिकल में। याद रखिएगा, जो रिलेशन मुझे पढ़ाना था ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे, और जितने पॉइंट हद से ज़्यादा डेप्थ वे में मुझसे पॉसिबल था पढ़ा पाना, मैंने सब कुछ पढ़ाया। नेक्स्ट एक वीडियो हमारा डिपेंडेंट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर, सॉरी क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सॉरी। नेक्स्ट जो हमारा क्लासेज होंगे वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर सबसे डेप्थ क्लासेज होंगी। उससे डेप्थ किसी एनसीईआरटी में नहीं गिवन होगा, और ना ही कोई जे मेंस का क्वेश्चन छूटेगा, उस लेवल तक ले जाऊंगा, विद क्वेश्चन, विद डेरिवेशन, विद ऑल इंक्लूडिंग पॉइंट्स। तो आज के वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम छोड़ो, बोर्ड एग्जाम तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन हद से ज्यादा ये जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है।